नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो क्लास 10th का 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो उसका ये इंट्रो पार्ट है। मतलब पूरे चैप्टर में, पूरे 4th चैप्टर में हमें क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चंस डील करने हैं, है ना। ये चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर के लिए, है ना। और इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगे वो वीडियो में हम आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं कुछ, है ना, उन फॉर्मूलों को सिखाएंगे, उसका सेपरेटेड वीडियो होगा। और उसके बाद, है ना, उसके बाद हम आपके एक्सरसाइज को करेंगे, है ना। ठीक है, ये हमारा प्लानिंग है इस चैप्टर के लिए। तो फिलहाल आपका चैप्टर जो है चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 है। और चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसको हिंदी में, जो हमारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए है द्विघात समीकरण, है ना। मैं इस टॉपिक पे डिस्कशन करने से पहले, इस चैप्टर पे डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ आप ये जानें कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। अगर आपको पोलिनोमियल के बारे में नहीं पता है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ, है ना। या फिर आपको ऑलरेडी पता है तो इसको कंटिन्यू करें, ठीक। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, पहले वो लिख रहा हूँ ax² + bx + c = 0। ये है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक। क्या मतलब, नहीं, इक्वेशन का निशान नहीं रहेगा ना यहाँ पे, हाँ, ये है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री जो हो ना कितना हो, 2, तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये है द्विघात बहुपद, है ना, इसको हिंदी में बोलेंगे द्विघात बहुपद है। तो जब किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, जैसे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, स्टैंडर्ड, है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। अब समझो कि अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो क्या हो जाएगा, 2x² + 6x + 3। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये चारों के चारों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, 2। डिग्री कितनी है, 2। अगर डिग्री हमें 2 दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। अब जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वेट कर देंगे जीरो के, मतलब 0 के बराबर रख देंगे। जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे तो ये जो होगा, ये अब नया जो प्राप्त हुआ हमें, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है आप लोगों को कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0 को, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम 0 के इक्वल लिखेंगे, तो जो ये हमें प्राप्त हो रहा, ये जो इक्वेशन प्राप्त हो रहा, ये इक्वेशन कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। समझ रहे हो बात। कहने का मतलब मेरा ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म का है। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। क्या है ये, मानक रूप है। कौन सा रूप है, मानक रूप। अब मानक रूप का क्या मतलब हुआ, मानक रूप का हुआ कि जितने भी इक्वेशंस होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, सबको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे सभी को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 2x² + 3x + 6 = 0, 4x² + 8x + 2 = 0, है ना। तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो ना, यहाँ पे पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। 0 मतलब यहाँ x 0 है ना, ऐसे नहीं लिख सकते इस इक्वेशन को। ax² + bx
प्लस सी एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 कितना होगा 1 होगा। तो देखो ना डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हैं ये क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएंगे। ठीक, अब बात कहते हैं कि आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है ना, आपको क्यों सिखाया जा रहा है ये। यकीन मानिए कि जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम जो होंगे स्टेटमेंट वाले, उसमें रियलाइज़ होगा कि ढेर सारे ऐसे समस्याएं, प्रॉब्लम्स जो आप ऐसे सॉल्व करें, है ना, मतलब जिनको हम नॉर्मली नहीं सॉल्व, बड़ी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे एक्सरसाइज से, तो ढेर सारे दैनिक जीवन में हमारे, तो दैनिक जीवन में या फिर हमारे आसपास ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको बहुत ही आसान तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको रिप्रेजेंट करके और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में आपके पास इसीलिए है क्योंकि हम ढेर सारे ऐसे समस्याएं हैं हमारे आसपास जिन समस्याओं को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके, है ना, हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और आपने सुना भी होगा ना कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ मैथमेटिकल सॉल्यूशन, है ना, कि हर एक समस्या का मैथमेटिकल जवाब है ना। तो यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। और सिलेबस में क्यों है, क्योंकि ढेर सारे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा। ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके, हम उसको आप घबराइए नहीं, ये क्यों है सिलेबस में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ढेर सारे क्वेश्चंस जो स्पीड से रिलेटेड हैं, है ना, एरिया से रिलेटेड हैं, है ना, लेंथ से रिलेटेड हैं, है ना। तो उन सारे समस्याओं को इस चैप्टर के थ्रू, इस टॉपिक के थ्रू और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उस समस्या को, उस स्टेटमेंट को, उस प्रॉब्लम को इस फॉर्म में लिखकर हम उसको बहुत ही आसानी से उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है ना। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, वो है रूट्स एंड जीरोज। मेरे एक छात्र हैं, उन्होंने, उन भाई साहब ने पूछा था कि रूट्स और जीरोज में क्या डिफरेंस है ना। तो ये मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने के बाद आप भी बता पाओगे कि रूट्स और जीरोज में क्या अंतर है भी या नहीं है। पहली चीज़, रूट्स हम निकालते हैं इक्वेशंस के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम यहाँ रूट्स निकालेंगे। ठीक, पहली बात। और जीरोज हमने निकाला है पॉलिनोमियल्स के, किसके, पॉलिनोमियल्स के। तो पहली बात ये याद रखनी है कि हम जीरोज, पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने को बोला जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने को बोला जाता है हमसे, है ना। ये पहली बात है ना। दूसरी चीज़ कि इसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं और पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं, इसके अलावा दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। समझ रहे हो, मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं फिलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट्स निकालने को कहते हैं बुक वाले, है ना, एनसीईआरटी वाले, और पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने को कहते हैं। जैसे समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। देखो 2x² + 3x + 6 सपोज करो, हमें सॉल्व नहीं करना है, मैंने ऐसे ही रफली एक पॉलिनोमियल नोट कर लिया। ये पॉलिनोमियल है और ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ 6 कर दो और यहाँ पे 3 कर दो, इस तरह से यहाँ 6 करो और यहाँ 3 करो, क्योंकि आप सॉल्व कर उसका ना। अब इसका आप जीरोज निकालो, है ना, इसका आप जीरोज निकालो और इसका आप रूट्स निकालो। हालांकि आपने रूट्स निकालना अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन अगर सिखाने के बाद जब इसका आप जीरोज निकालोगे और इसका आप रूट्स निकालो, दोनों सेम आएंगे। आप निकाल लो, कर लो। ये आप इसको क्या बोल रहे हो, पॉलिनोमियल बोल रहे हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हो इसे आप क्या बोल रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हो। लेकिन इसको यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे ना, x की वैल्यू निकालोगे और यहाँ भी x की वैल्यू निकालोगे, है ना। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकाल रहे हो उसको आप बोल रहे हो जीरोज, और यहाँ पे जो x की वैल्यू निकाल रहे हो उसको बोल रहे हो रूट, और दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम चीज़ है। रूट्स और जीरोज सेम चीज़ है,
बस फ़र्क इतना है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जब वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो तो उसको आप बोलते हो रूट्स, और जब पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू निकालते हो उसको बोलते हो क्या बोलते हो उसको, जीरोज बोलते हो। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ, कहीं देखना पढ़ना उसको, कि रूट्स और जो जीरोज़ हैं वो सेम चीज़ है, अलग अलग नहीं है। बस अंतर इतना है कि भैया, है ना। हालांकि आप देखोगे जब आप पोलिनोमियल जब आप सॉल्व कर रहे होंगे आपको रियलाइज़ होगा कि एक स्टेप पे हम आने के बाद हम इसको इक्वेट कर देते हैं जीरो के। एक पोलिनोमियल को सॉल्व करते समय एक स्टेप ऐसा आता है जिस पर हम इक्वेट करते हैं, फिर वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखना तुम अब रियलाइज़ करोगे ना, कभी सॉल्व करोगे आप, अभी कर लेना आप, इसको इक्वेट करोगे जीरो के, तब वहाँ से जीरोज निकालोगे। समझ रहे हो ना? तो ऐसा आप करते हो, समझ रहे हो ना बात? चलो, तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या सीखते हैं। देखो, उम्मीद है आपको रूट्स और जीरोज में डिफ्रेंशिएट समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, तो हम उसके रूट्स कैसे निकालेंगे, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तब हम उसके रूट्स कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली रूट्स निकालने के, रूट्स का मतलब समझ रहे हो, एक्स की वैल्यू, समझ रहे हो, एक्स की वैल्यू निकालने को कह रहा है हमसे, बस। और कुछ ऐसा हमें कोई महान कार्य करने को नहीं कह रहा है, हमें बस ये कह रहा है कि भाई यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, है ना। जैसे पोलिनोमियल लिख दूँ मैं, ऐसे रफली एक पोलिनोमियल लिख लूँ, ये पोलिनोमियल है ना, सॉरी इक्वेट कर दिया ना मैंने इसको जीरो को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और मैं डील भी करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा मैंने, और यहाँ से हमें इसके रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? यहाँ से हमें इसके रूट्स निकालने हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी, है ना। रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। पहली बात। आगे बढ़ो, इसके रूट्स निकालने की हम 3 मेथड सीखेंगे, जिसमें से हमने एक तो सीख लिया है ना। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, यूँ कहो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या हिंदी में आप उसको लिखा रहता है श्रीधराचार्य मेथड या विधि, श्रीधराचार्य, ये हमारे श्रीधराचार्य विधि। 3 मेथड हम सीखेंगे किसको सॉल्व करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड सीखेंगे। और तीनों के लिए, हालांकि मैंने ये सिखा रखा आपको सेकंड चैप्टर में, उसके हालांकि, है ना, इसको मैंने सिखा रखा है, लेकिन मैं इसका अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा, और इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनेगा, और इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनेगा, है ना। 3 वीडियो बनेंगे इन तीनों मेथड पे, ठीक है। आप उसको देखिएगा, है ना, कुछ ही दिनों में आएगा वो। तो 3 मेथड, इसके लिए अलग अलग से अब आपको वीडियो बना दिया जाएगा और बहुत बेहतरीन से समझाया जाएगा, है ना। तो हम रूट्स निकालेंगे। रूट्स का मतलब समझ रहे हो, ये जो पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने की जो विधि है वो 3 मेथड है, मेथड 3 है ये। और हम करेंगे क्या, बेसिकली हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और इन मेथड से इसका x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, है ना। तो अगले वीडियो में ना हम इन तीनों मेथड को जानेंगे, अच्छा, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो है नेचर ऑफ रूट्स, है ना। वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। मैं हालांकि मैं जब वो एक्सरसाइज कराऊंगा आपको वहाँ पे और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया लग जाएगा बहुत आपको कि नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, ये फाइंड करने को कह देता है। जैसे मान लो एक ये दिख रहा है आपको, 2x² + 3 + 6x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझो बात मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें इसके रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इसको रूट्स, है ना। रूट्स भी निकाल लेंगे हम, मेथड सीख लेंगे तो ये रूट्स भी निकाल लेंगे। लेकिन मैं बोलूँ भाई रूट्स नहीं निकालो, बस मुझे रूट्स के बारे में बताओ, उसका नेचर कैसा है रूट्स का, मतलब रूट्स रियल नंबर का है। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, मतलब x की वैल्यू 2 आएगी। मैं एक को अल्फा बोल देता हूँ, एक को बीटा बोल देता हूँ, है ना। मतलब x की वैल्यू अल्फा और बीटा 2 वैल्यू आएंगी। तो ये कैसा होगा इनका नेचर, ये निगेटिव होंगे, कैसा होंगे, मतलब ये रियल नंबर होंगे, क्या होंगे, इनके बारे में बताया जाता है रूट ऑफ नेचर, मतलब नेचर ऑफ रूट्स है।
इसका जो रूट ऑफ नेचर जानने का जो फॉर्मूला है वो है d = b² - 4ac, है ना। और आपको पता है ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है। यहाँ a क्या है 2, b क्या है 6 और c क्या है 3। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जब d की वैल्यू > 0 आएगा, इस d को क्या बोलते हैं, इस d को बोलते हैं विविध कर, हिंदी में बोलते हैं विविध कर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। ये बताता है नेचर, किसका नेचर बताता है, रूट का। देखो मैं समझा रहा हूँ, d की वैल्यू निकालो आप, ये सारी वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू पता है आपको। एक b कितना है 6 है, a कितना है 2 है और c कितना है 3 है। इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, d की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू अगर > 0 आता है, अगर d की वैल्यू > 0 आता है, तब जो रूट्स होंगे ना, रूट्स रियल होंगे। रियल का मतलब समझ रहे हो, रियल मतलब वो रियल नंबर्स होंगे, ठीक। दूसरी बात, डिफरेंट्स आएंगे। डिफरेंट्स का मतलब समझ रहे हो, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब समझ रहे हो, जैसे 1 2 ऐसे रूट्स आएंगे, 3 4 -3 -4, इस तरह से अलग अलग आएंगे रूट्स, ठीक है। दोनों देखो ना, रूट्स 2 आएंगे और दोनों अलग अलग होंगे इस तरह से। जैसे मान लो ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये अलग अलग होंगे। कुछ आने को कुछ भी आएगा, लेकिन दोनों, तो ये दोनों जो होंगे अलग अलग वैल्यू होंगे, ठीक। अगर = 0 आ जाता है, अगर = 0 आता है, तो जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर तो होंगे, रियल नंबर तो होंगे, लेकिन सेम होंगे। सेम का मतलब समझ रहे हो कि x की वैल्यू 1 1 आ सकती है, 2 2 आ सकती है, 3 3 आ सकती है, 4 4 आ सकता है, -3 -3 आ सकता है, -4 -4 आ सकता है, मतलब सेम आएगा। x की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ से, अगर ऐसा होता है, कैसा, d जो = b² - 4ac आ जाता है 0 के बराबर, तो नेचर, जब x की वैल्यू निकालोगे ना, सेम आएगा, एक जैसा आएगा। दो वैल्यू आएंगी ना, दोनों ही सेम आएगा, ठीक। और अगर <0 आता है, क्या आता है, 0 से कम आता है, बताओ। अगर d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविध कर 0 से कम आता है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, इमेजिनरी, काल्पनिक रूट्स निकलेंगे। काल्पनिक रूट का मतलब समझते हो आप, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, है ना। मतलब हम फाइंड ही नहीं कर सकते उसको, मतलब रूट्स को हम फाइंड नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसको आइटा वगैरह लगा के हम 11th में सॉल्व करेंगे, उसकी अभी ज़रूरत है नहीं। तो अगर d की वैल्यू, ये जो d है ना, इसकी वैल्यू > 0 आता है, तो रियल नंबर, रियल रूट्स आएंगे और डिफरेंट आएंगे। अगर 0 के इक्वल आता है, तो रूट्स जो होंगे रियल तो होंगे ही और सेम होंगे। लेकिन अगर 0 से छोटा आ जाता है, मतलब 0 से छोटा मतलब निगेटिव नंबर ना, अरे 0 से छोटा मतलब निगेटिव, हाँ। तो अगर निगेटिव आता वैल्यू, अगर d की वैल्यू निगेटिव आता है, तो रूट्स जो होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। रियल रूट्स नहीं होंगे। जो वैल्यू आएगी ना, वो रियल वैल्यू नहीं होगी। रियल वैल्यू नहीं होगी मतलब उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर लाइन पर हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक। तो ये आपका पूरा जो बुक, पूरा का पूरा आपका चैप्टर है, बुक नहीं कह सकते, पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका सार है। मतलब जो भी है, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने इस चैप्टर में बता दिया कि हम क्या क्या सीखेंगे, और क्वेश्चंस ढेर सारे करेंगे, है ना। तो बहुत क्लियर हो जाएगा आप सभी को, और है ना। और ये जो मेथड मैंने बताया, 3 मेथड, उसके लिए अलग से सेपरेटेड वीडियो आएंगी, है ना। और उम्मीद करते हैं जल्दी आएगा, है ना। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आप सभी से अगली वीडियो में मिलते हैं।